हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। तो आज हम देखेंगे सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूलाज क्या है और उनके ऊपर हम हमारा सवाल आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक होगा सम एंड डिफरेंस। तो सम एंड डिफरेंस के कुछ फॉर्मूलाज हैं, टोटल 6 फॉर्मूला है सम एंड डिफरेंस में, जो कॉस साइन टेन की बेस पे। लेट्स सी, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला जो है वो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आपको कैसे याद रखना है? आपको जब साइन ए प्लस बी है तो ऑलवेज रिमेम्बर कि बीच में तो प्लस ही होने वाला है, ओके। और आजू बाजू क्या होगा? एक बार साइन होगा, एक बार कॉस, और सेकंड टाइम एक बार कॉस होगा, एक बार साइन होगा। इस तरह से हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। सेम जब हम बात करेंगे साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा? इंस्टेड ऑफ प्लस की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आई होप आपको ये फॉर्मूला बहुत इजी से याद हो जाएगा। कुछ डिफरेंस नहीं है। साइन कॉस अल्टरनेट पे है। जब प्लस होगा तो प्लस आएगा साइन, जब माइनस रहेगा तो माइनस साइन आएगा। क्लियर? सेम अब हम देखेंगे कॉस के फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी क्या होता है हमारा? तो कॉस का क्या है? कॉस ए और कॉस बी दोनों साथ में होंगे। कॉस में ये डिफरेंस है कि कॉस और कॉस बी एकदम सेम होंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका आंसर में आएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? सेम थिंग अगर हमने निकाला कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी के लिए भी क्या रहेगा? यहाँ पे होने वाला है कॉस ए इंटू कॉस बी, सेम कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये होगा साइन ए इंटू साइन बी। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आने वाला है? डिफरेंस सिर्फ आपको यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। तो कॉस और साइन में डिफरेंस क्या है? कॉस साइन में क्या है? साइन में अगर आपका साइन ए प्लस बी बोला है तो आपके आंसर में प्लस ही आएगा, और माइनस ए माइनस बी बोला है तो आपके आंसर में माइनस आएगा। बट कॉस का केस थोड़ा उल्टा है। अगर हमने बोला है ए प्लस बी, तो कॉस में जब हम आंसर लिखेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस ए माइनस बी निकालना है तो वो प्लस में होता है। क्लियर? कॉस का फॉर्मूला कैसे याद करना है? कॉस से कॉस बी एक साइड, साइन है साइन बी एक साइड। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। तो ये टोटल 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है हमारे, जिन्हें हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब ये तो हो गए चारों किसके बेसिस पे? 1 2 3 4 साइन और कॉस के बेस पे। अब हम देखेंगे हमारा tan के बेसिस पे कौन से फॉर्मूला है। तो tan के बेसिस पे भी 2 फॉर्मूला है, एक है 5th नंबर का और एक 6। लेट्स सी। तो tan का फॉर्मूला है tan a प्लस बी। तो tan a प्लस tan b क्या होता है? ये होता है हमारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमारा tan का फॉर्मूला है। सेम tan a माइनस बी अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा मेरा tan a, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर आएगा tan a माइनस tan b, और अपॉन 1 के बाद आएगा प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर हुआ? तो tan का फॉर्मूला कैसे याद रखना है? अगर वो a प्लस बी हमसे पूछा है तो
न्यूमरेटर में प्लस होगा 10a प्लस 10b, बट आप जब डिनोमिनेटर लिखोगे तो वहां होने वाला है 1 माइनस 10a इंटू 10b। सेम जब हमारा फॉर्मूला होगा 10a माइनस b, तो न्यूमरेटर हमारा 10a माइनस 10b होगा, जबकि डिनोमिनेटर में क्या होगा प्लस। इस तरह से आपको लॉजिकली याद रखना है। तो अगर हम रट्टा मारेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हम आज मारेंगे कल भूलेंगे, कल वापस से हम याद करने की कोशिश करेंगे वापस से भूलेंगे। बट अगर आप लॉजिकली कुछ लगाओ, कुछ लॉजिक की तरह अगर आप लोग याद करोगे तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और फॉर्मूला लर्न करने का एक ही तरीका है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप सारे फॉर्मूलाज आप याद करते जाओगे। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता चल गए साइन के, टेन के। अब हम देखेंगे इनके बेसिस पे कैसे सवाल सॉल्व करना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपके, लेट मी क्वेश्चन है आपके टाइप 1 के क्वेश्चन है। 7 डिफरेंस में टाइप 1 की क्वेश्चन है। ऐसे और भी 2-3 टाइप है हमारे, तो हम सारे टाइप देखेंगे। पहले हम टाइप 1 देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इफ साइन ए 3/5 है, साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5। लेट्स सी, हम लिखते जाते हैं, हमारा जो गिवन है वो हम लिखते जाएंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए दिया है 3/5, नो डाउट। फिर इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें दिया है कि इसका रेंज क्या है। रेंज क्या है हमारा, हमारा जो ए है वो लाई कर रहा है लेस ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इस रेंज से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस रेंज से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही है हमें। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। सेम और क्या दिया है हमें, हमें कॉस की वैल्यू दी है, तो हम लिखेंगे कॉस बी इज इक्वल टू कितना है हमारा -12/13। कॉस बी कितना है -12/13। अब इसका रेंज क्या दिया है, इसका रेंज है हमारा पाई लेस जो बी है वो लेस ग्रेटर देन पाई है एंड लेस देन 3π/2 है। तो ये किसका रेंज है, ये हमारा रेंज है थर्ड क्वाड्रेंट का। इसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस क्वाड्रेंट का क्या रेंज है। अब वैसे थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज कैसे मालूम पड़ा मुझे, क्योंकि जो मेरा थीटा है, जो भी मेरा थीटा किस पे लाई कर रहा है, मेरा थीटा लाई कर रहा है ग्रेटर देन बी बट लेस देन 3π/2। और ये कौन सी केस में होता है, ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें ऐसा फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब हमें साइन ही दिया, साइन भी दिया, अब हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्या फाइंड करते हैं, मैं आपको मैं क्वेश्चन दूंगी फिर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे cos a प्लस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन साइन ए दिया है, कॉस भी दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है cos a प्लस बी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि फाइंड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। क्या था फॉर्मूला हमारा, हमारा फॉर्मूला था cos a इंटू cos b, राइट, माइनस क्यों, क्योंकि प्लस है, क्योंकि cos की कंडीशन में होता है अल्टरनेट साइन, अगर प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। हमें क्या क्या गिवन है, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास साइन a की वैल्यू है, हमारे पास cos b की वैल्यू है। कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास cos a की वैल्यू नहीं है, हमारे पास sin b की वैल्यू नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, अवर टारगेट इज टू फाइंड cos a एंड sin b। एक बार मुझे cos a मिल गया, मुझे sin b मिल गया, तो मैं फटाक से क्या करूंगी, अपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगी, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट, देखते कैसे मिलेगा। अब हमें फाइंड आउट किया, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे cos a फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट होगा ये, लेट्स सी। एक आइडेंटिटी पढ़ी, क्या है हमारी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी है cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। क्या होता है, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको उस टाइम पे एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद है फॉर्मूला क्या था, अगर हमें चाहिए cos
हमें चाहिए कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, हम साइन को राइट हैंड साइड भेजेंगे। हमें कॉस स्क्वायर नहीं, हमें कॉस ए चाहिए, तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट जब यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा रूट में, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, जब मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिया था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है तो आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? लेट्स सी अब क्या करेंगे, अब इसके आगे देखेंगे। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस ए की वैल्यू। फॉर्मूला क्या बना हमारा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू 3/5, 3/5 लिखेंगे और उसने स्क्वायर बोला तो स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जब हम करेंगे इसका सॉल्व आगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, हमें इससे करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या मिलेगा, 25 माइनस 9 अपॉन 25, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9 कितना होता है 16 अपॉन 25। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। दैट मीन्स हमें कॉस ए की वैल्यू कितनी मिली, अगर हम देखें तो कॉस ए की वैल्यू हमें मिली है 4/5। कितनी वैल्यू हमें मिली है 4/5। तो हमारा एक क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, हमारा एक टारगेट पूरा हुआ, कॉस ए मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है साइन बी। साइन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉस बी की वैल्यू है, लिखेंगे कॉस किसकी वैल्यू हमारे पास, कॉस बी की वैल्यू है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन बी। तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर? एक मिनट, हमें कॉस बी तो हमारे पास है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन बी। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट्स सी, हम लिखेंगे साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कैसे आया फॉर्मूला, सेम। अगर मुझे साइन चाहिए तो क्या करूंगी, मैं कॉस स्क्वायर को वहां भेजूंगी, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और इसका स्क्वायर बन जाएगा रूट। तो हमने वही लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको आइडेंटिटी कराते वक्त मैंने आपको सिखाया था, आई होप आपको ये याद होगा। अंडर रूट कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी हमारे पास है -12/13, तो लिखो 1 माइनस 13 का स्क्वायर -12/13। पर हमें पता है कि नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही बनेगा, वो इशू। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का 169 होगा। क्लियर इतना? अभी इज साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट, आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 144 अपॉन 169 होगा, ओके। अब क्या होगा, 169 माइनस 144 करेंगे तो हमें मिलेगा 25 अपॉन 169। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 169 का क्या होता है 13। तो साइन बी की वैल्यू हमें मिली 5/13। बट हमें डिसाइड कैसे करना है कि +5/13 की -5/13, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट करने के बाद हमेशा आंसर प्लस माइनस में होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि साइन का जो रेंज है वो क्या है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए जो मेरा कॉस ए है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा ए है, ए का रेंज क्या है, ए का रेंज
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। जबकि हम बी की बात करेंगे तो बी का रेंज क्या है, पाई से ग्रेटर देन 3π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यही पढ़ा है हमने। तो इसके बाद साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका अभी हमने देखा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो हमें सारे फॉर्मूला, सारे वैल्यू मिल गए, हमें cos भी मिल गया, हमें साइन भी मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। देयरफॉर क्या है हमारा फॉर्मूला, cos a + b। क्या था फॉर्मूला, cos a × cos b। तो cos a की वैल्यू क्या है, cos a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, हमने निकाली 4/5। तो हम लिखेंगे 4/5 इंटू क्या है cos b। cos b क्या है, cos b हमें दिया गया है -12/13। ओके, तो हम लिखेंगे इंटू -12/13 माइनस, फिर क्या है साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 3/5 है, तो हम क्या लिखेंगे 3/5 इंटू साइन बी की वैल्यू क्या मिली -5/13। क्लियर हुआ। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या आंसर मिलेगा, -12 इंटू 4 -48/13 5 65। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 3 15/15 65। और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। -48 + 15/65 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा क्या है -48 + 15, मतलब क्या 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया तो 3। लेट्स सी, सॉल्व करके देख लो। 48 - 15 करना है, तो 8 में से 5 गया 3 होगा, 4 में से 1 गया 3। दैट मीन्स कितना है आंसर, हमारा आंसर आएगा -32 क्योंकि 48 बड़ा है। तो हम लिखेंगे -33/65। ओके क्लियर। तो ये होगा हमारा आंसर। इसका आंसर ये cos a + b का आंसर है। ओके क्लियर हुआ। सेम वे में अगर हम इसको बोले कि cos a - b निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं बहुत इजी से। जैसे कैसे निकालेंगे cos a - b, तो cos a - b की वैल्यू क्या है, cos a - b की वैल्यू हमारी है cos a × cos b प्लस sin a × sin b। ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो cos a की वैल्यू भी पता है कितनी, cos a की वैल्यू है 4/5। तो हम लिखेंगे 4/5 इंटू cos b कितना है हमारा cos b है -12/13। तो हम लिखेंगे -12/13 प्लस sin a कितना है sin a 3/5 है और sin b -5/13। तो 3/5 इंटू माइनस साइन भी कितना है 5/13 -5/13। सॉल्व कर लो कितना होगा, ये -48 होगा अपॉन 65 माइनस प्लस माइनस 5 3 15 अपॉन 15 3 35 65। तो क्या आएगा आंसर। अब इसमें माइनस माइनस प्लस होता है बट 48 बड़ा है तो इसलिए माइनस आएगा। अब प्लस करो 8 5 कितना होगा 13 4 1 5 1 कैरी तो 63। तो आंसर क्या आएगा -63/65। इस तरह से अपना सारा आंसर निकाल सकते हैं। ओके क्लियर है। तो बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको आइडेंटिटी लगानी है और उसकी हेल्प से आप सारा आंसर निकाल सकते हैं। ओके सेम अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, हमारे पास है साइन है 3/5। क्या साइन है
3/5। कॉस बी की वैल्यू क्या, 9/41। और रेंज क्या, तो हम लिख लेते हैं। साइन ए कितना है हमारे पास, साइन ए हमारे पास है 3/5। कॉस बी कितना है, और उसका रेंज क्या है, इसका रेंज है 0 से, मेरा ए जो 0 से ग्रेटर होगा और π/2 से स्मॉलर। सेम कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू है 9/41। नो डाउट 9/41 है। और इसका रेंज क्या है, मेरा जो बी है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2। अगर हम देखें ध्यान से तो दोनों का रेंज कैसा है, दोनों का रेंज, इन दोनों का जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि मेरा जो रेंज है वो 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस देन है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी सबके सब पॉजिटिव होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो tan हो, cot हो, सब। तो अगर हम फाइंड करते हैं साइन ए प्लस बी, पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करेंगे हम, साइन ए प्लस बी, तो क्या आएगा हमारा आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। नो डाउट हमारे पास है क्या, हमारे पास साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5। कॉस बी है, वो भी है 9/41। बट क्या कॉस ए है, नहीं, कॉस ए की भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, और हमारे पास साइन बी की वैल्यू भी नहीं है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमें कॉस ए साइन बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट्स सी। तो सेम, अगर मुझे कॉस ए की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर है, यही था फॉर्मूला, इज इक्वल टू √1 माइनस साइन की, साइन ही कितना है मेरा 3/5, 3/5 का स्क्वायर। क्लियर, तो कितना हो जाएगा ये होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, और वापस से हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस 9/25, तो 25 माइनस 9 कितना होगा, 16/25। 16 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 16 का स्क्वायर होगा हमारा 4 और 25 का होगा 5। दैट मीन्स कॉसेक की वैल्यू कितनी आई हमारी कॉसेक की जो वैल्यू है वो आएगी 4/5। इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे क्वेश्चन में हमें बोला है कि साइन बी भी निकालो, तभी हमारा आगे का सॉल्व होगा। तो लेट्स सी। अब हम देखेंगे साइन बी कैसे निकलेगा। तो साइन बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, साइन बी के लिए हमारा फॉर्मूला होगा साइन बी इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। नो डाउट सारे फॉर्मूलाज हमने याद किए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस बी की वैल्यू क्या है 9/41। क्या है फॉर्मूला हमारा, 9/41 है। क्लियर, इसका स्क्वायर करते हैं। तो √1 माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और 41 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो वो होता है 1681। क्लियर, कैसे निकालेंगे, 41 को आप मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 1, तो 16 कितना होगा 1, 4 + 4 8, 6 1 कितना है 1681। अब क्या करेंगे हम, अब ये वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करो, 1681 माइनस 81 अपॉन 1681, क्या आएगा आंसर, माइनस करो उसको, तो ये होगा 1600। क्लियर, और नीचे क्या है 1681। 00 किसका स्क्वायर रूट होगा, सामने से समझ में आ रहा है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर हम 40 का निकालेंगे तो कितना होगा, वो हो जाएगा 1600। इसलिए हम लिखेंगे ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इसका 40 है, और ये जो अभी हमने निकाला 41 का स्क्वायर रूट है 1681, तो स्क्वायर रूट कितना होगा 1681 का 41। दैट मीन्स साइन बी की वैल्यू क्या मिली हमारी साइन बी की जो वैल्यू है 40/41। क्लियर, अब हमारे पास सब कुछ है,
अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला में अपनी वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर निकालना है। सो कॉस कितना निकला, कॉस हमारा निकला 4/5। सो लेट, एक मिनट, क्या है 4, 1 मिनट, कॉस की वैल्यू क्या है 4/5 और साइन भी कितना है हमारा साइन भी है 40/41। लेट्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, ये 9 3 27 अपॉन 5 1 5 5 4 20 प्लस 4 4 16 0 अपॉन ये कितना होगा मेरा 205। ऐड करो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27 प्लस 160 अपॉन, डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एक बार लिखेंगे। अगर दो नंबर है हमारे पास और उनका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं हम इन्हें एक बार लिखते हैं। तो लेट्स मल्टीप्लाई, प्लस करो, कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं 7 + 0 तो 7 होता है, 6 + 2 8 और ये 187/205। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। क्लियर। तो ऐसे करके हमें सारा वैल्यू निकालना है। सेम अगर हम निकालना चाहे 10, अगर हम फाइंड आउट करना चाहे कौन सी 10a + b, तो 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b, ये मेरा फॉर्मूला है। अभी निकलिए कैसे, सिंपल सा एक लॉजिक है। 10a मतलब क्या, साइन a अपॉन कॉस a। तो साइन a की वैल्यू हमारे पास है, कितना साइन है हमारा, साइन a है 3/5 और कॉस a है 4/5। तो लिखो 3/5 इंटू कॉस a अपॉन में होगा 4/5। तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, वो 5/4 हो जाएगा। 5 कैंसिल, कितना मिला आंसर 3/4। दैट मीन्स 10a की वैल्यू कितनी है हमारी, 10a का वैल्यू है 3/4। क्लियर हुआ। सेम हम लोग इसी तरह से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं हमारा 10b का वैल्यू। क्या होगा 10b, 10b का भी होगा साइन b अपॉन कॉस b। ओके, तो साइन b का वैल्यू क्या निकाला हमने 40/41, 40/41 इंटू कॉस b का, अब हम देखें कॉस b क्या है 9/41, तो ये हो जाएगा 41/9 क्योंकि हमने रेसिप्रोकल किया है। तो 41 कैंसिल, क्या आएगा 10b का वैल्यू, 10b का वैल्यू आएगा हमारा 40/9। क्लियर हुआ। तो हमें ये ऐसे सॉल्व करना है। एक मिनट, टेन बी की वैल्यू क्या है, 10b की वैल्यू होगी मेरी 40/9। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा हम अपनी फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10a कितना है हमारा, 10a है 3/4 प्लस 10b कितना है, 10b है 40/9। 10a कितना है मेरा, 10a है 3/4 और ये हमारा 40/9 है। लेट्स डू अपॉन 1 माइनस 10a कितना है, 10a हमारा 3/4 है इंटू 10b कितना है 40/9। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 प्लस 40 इंटू 4 कितना होगा 160। कैसे 4 0 0 4 4 16 अपॉन 4 इंटू 9 एज इट इज रखते हैं क्योंकि अभी होने वाला है एक जादू, देखते हो जादू क्या है। अपॉन ये कितना है 1 माइनस 3 इंटू 40 कितना होगा 3 0 0 3 4 12 120 अपॉन
9 4 से कितना होगा 36 होगा, तो ये भी 36 होगा, तो ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल होगा, बट पहले क्या होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अभी उसको कैंसिल नहीं करते, लेट्स सी, और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आया कि कैसे ये कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या 4 × 9 है, तो 4 9 36 होता है, नो डाउट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर होगा 27 प्लस 160 अपॉन 36 इनटू डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में कुछ होगा तो वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ही मल्टीप्लाई होगा, 36 बन जाएगा 36 माइनस, लेट्स न्यू स्लाइड पे करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं होगा मैंने, लेट्स सी क्या है हमारे पास, हमारे पास है 27 प्लस 160 अपॉन 36 अपॉन क्या है 1 माइनस 120 अपॉन 36, ये हमारा पूरा वैल्यू है, ठीक है। इसको रफ करते हैं, पीछे सॉल्व करते हैं, लेट्स डू। अब क्या करेंगे हम, 7 प्लस 160 क्या होगा 707 628 187 अपॉन 36 अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट फ्रैक्शन है, ये बनेगा 36 माइनस 120 अपॉन 36। तो ऑलवेज रिमेंबर कि डिनोमिनेटर में भी कुछ है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा उसे रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये 187 अपॉन 36 एज इट इज रहेगा, ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा 36 अपॉन 36 माइनस 120, यही हमारा पूरा क्या होगा, ये 36 कैंसिल, ये में 187 अपॉन कितना, तो हम इसे माइनस करेंगे 120 माइनस 36, तो 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, और ये हो जाएगा 1, तो 11 माइनस 3 कितना होगा, 11 माइनस 3 होगा हमारा 8, कितना है आंसर 84, बट माइनस 120 बड़ा है तो इसलिए हम माइनस करेंगे। तो 10 a प्लस बी का आंसर क्या है माइनस 187 अपॉन 84। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग सारा सवाल सॉल्व करने वाले, बहुत इजी है, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो वैल्यू आपको नहीं दी रहेगी आपको उसको क्या करना है, वो वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने सारे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे टाइप 1 में वो हमने क्लियर किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम उसके अलग टाइप के क्वेश्चन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।